अध्याय 1 संसाधन में विकास। इसका क्या देखेंगे आज। जो अपने क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है किसके लिए, वार्षिक और अर्धवार्षिक के लिए। ठीक है, तो उनको आज करेंगे कौन कौन से इम्पोर्टेंट है जो आपके पेपर में देखने को मिलेगी आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका संसाधनों के संरक्षण के कोई दो उपाय लिखिए। तो संसाधन तो आप जानते ही हैं क्या होते हैं। संसाधन जो अपने लिए उपयोगी हैं, ठीक है, अपन समझेंगे अच्छी तरह से ताकि अपन को याद करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन बचे रहे। जो संसाधन है इनको क्यों बचाना चाहिए, जो अपनी भविष्य पीढ़ी आएगी उसको क्या बचे रहे। ठीक है, और विकास की अंधाधुंध दौड़ से बचा जाए। मतलब जो आज विकास ही विकास कर रहे कि पेड़ काटो, रोड डालो, पेड़ काटो जी करो, और यहाँ पे बस्ती करो यहाँ पे, तो ये क्या होगा आगे चल के दिक्कत आने वाली, क्योंकि पेड़ नहीं बचेंगे तो ना तो वर्षा होगी ना ही पानी वगैरह, मतलब संसाधन जितने भी हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना भूमि निम्नीकरण का कोई दो उपाय। भूमि निम्नीकरण यानी मतलब जो भूमि है अपनी खेत वगैरह, इनमें क्या करते हैं आप लोग, खाद डाल देते हो, यूरिया वगैरह ये सब। तो क्या होता है इस खाद डालते, और क्या होता है वनों का जो अत्यधिक विनाश है। कई वन होते हैं ना जो आपके, तो उनके पत्ते पत्ते गिरते रहते हैं, और उनसे जो मतलब जो फूल वगैरह पत्ते वगैरह जो सड़ जाते हैं, जिससे क्या होता है आपकी मृदा जो भूमि है उपजाऊ होती है। ठीक है, तो क्या हो रहा है भूमि निम्नीकरण के उद्योग, एक तो है वनों का अत्यधिक विनाश। वन कट रही है तो पत्ते नहीं बचेंगे, पत्ते नहीं होंगे तो वो सड़ेंगे करेंगे, तो इससे क्या होगा, मिट्टी में पोषण नहीं होगा। और अत्यधिक खनन का है, मतलब खनन कैसे, जो पृथ्वी को खोद कर उसमें से क्या निकाल रहे हैं अपन, हीरा चांदी सोना ये सब निकाल रहे हैं। तो इससे भी क्या हो रहा है, पृथ्वी का इकोलॉजी का सिस्टम, मतलब जो पृथ्वी का सिस्टम है वो बिगड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भूमि निम्नीकरण के दो उपाय लिखिए। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, लेकिन ध्यान रखना जो बड़े में आ सकते हैं। देखिए, तो इनको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसी से आप बना पाएंगे। ठीक है, जब आप सुनेंगे अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को। तो भूमि निम्नीकरण के दो उपाय क्या है आपके, वनारोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन करना। जो भूमि निम्नीकरण है इसके दो उपाय क्या है बेटा, इसको मतलब पहले तो क्या करना पड़ेगा आपको, वन रोपण, वन को लगाना चाहिए, और चारागाहों का उचित प्रबंधन, जो चारागाह होती है उनका क्या करना चाहिए आपको, उचित प्रबंधन करना चाहिए। ठीक है, पशु चारण पर नियंत्रण, जो अपन पशु चराते हैं, जानवर चराते हैं, इन पर भी नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि ये एक ही जगह जाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाती है, भूमि बंजर हो जाती है। तो इन्हें भी बदल बदल के क्या करना चाहिए आपको, ले जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मृदा संरक्षण के कोई दो उपाय है। तो जो मृदा तो आप जानती हो, मृदा मतलब क्या होता है आपका, मिट्टी। जो जो सामाजिक विज्ञान में जो क्या होते हैं शब्द होते हैं उनको जरूर समझना, क्योंकि वो आप क्या समझ जाओगे ना तो आपसे अच्छे से क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें मेन काम है आपका समझने का। ठीक है, तो क्या है इसमें इसमें क्या बोल रहे हैं, मृदा संरक्षण के कोई दो उपाय लिखिए। तो देखते हैं, पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेतों में फसल उगाना। तो जो आपके पहाड़ी क्षेत्र होते हैं ना, तो आपको पता है वो कैसे होते हैं, पहाड़ में। तो आपका जैसे यहाँ पे ये पहाड़ है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं ये पहाड़ है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये पहाड़ है। यहाँ पे आपको जैसे अगर क्या करना है आपको, इसमें क्वेश्चन आया आपकी पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत। तो अगर यहाँ पे क्या करेंगे, सीढ़ीदार खेत यानी जैसे जैसे ठीक है, सीढ़ीदार जे खेत बना देगा, तो आपका जो पानी आएगा ना पहाड़ पे से जो पानी, तो आपको क्या होगी, इससे मिट्टी सीधी, जैसे अगर ऐसे में आते तो मैदा ज़्यादा जाती है आपके नीचे तक। ठीक है, लेकिन ऐसे में क्या होगा, पानी जाएगा यहाँ पे रुक जाएगा। ठीक है, फिर थोड़ा सा आएगा, फिर यहाँ पे रुक जाएगा पानी, फिर आएगा यहाँ पे रुक जाएगा। तो इससे क्या होगा, मैदा कटेगी नहीं। ठीक है, तो इस वजह से जो सीढ़ीदार खेत हो जाएंगे। ठीक है, आपके तो पहाड़ी क्षेत्रों में या पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेतों में फसल उगाना, समझ गई। इससे आपके मृदा संरक्षण में उपाय मिलेंगे। वृक्षारोपण करना तथा पशुओं की चराई पर नियंत्रण। वृक्षारोपण यानी पेड़ पौधे लगाना, और पशुओं की जो चराई होती है, चराई, तो उनको भी आपको ध्यान से एक ही जगह नहीं ले जाना, अलग अलग जाए। ठीक है, अब है आपकी काली मृदा। तो काली मृदा क्या है बेटा, आपकी कपास की कृषि के लिए, जो कपास की कृषि होती है ना, आपको पता है कपास क्या होता है। ठीक है, कपास इससे कपड़ा वगैरह बनता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, ये काली मिट्टी बहुत उपयोगित है। दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट
मैग्नीशियम, पोटास और चूना के तत्व इसमें पाए जाते हैं। तो काली मिट्टी में क्या पाया जाता है आपका? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना के तत्व, ठीक है। तो इस चीज़ ध्यान रखना, इस वजह से क्या होती है जी, इसमें ये आपके तत्व पाए जाते हैं, जिससे क्या होती है, उपजाऊ होती है अधिक। नेक्स्ट है आपका लेटराइट मैदा। लेटराइट मैदा की कोई भी दो विशेषता है। तो लेटराइट मैदा में क्या होता है? यह मैदा अम्लीय प्रकृति की होती है। कैसी होती है जी? अम्लीय प्रकृति की। आम्ल क्षार तो आप जानती हैं, तो ये कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति की, ठीक है, यानी खट्टी होती है, मतलब खा के देखना आप, खट्टी लगेगी आपको। यह मृदा अधिक तापमान, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका निर्माण होता है। कैसी होती है? जहाँ पे गर्मी पड़ती है और जहाँ पे क्या होता है बेटा, वर्षा होती है, तो वहाँ पे होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसाधनों के अति दोहन से उत्पन्न हुई दो समस्याएं लिखी। तो इससे क्या होता है? संसाधनों के दोहन से प्राकृतिक संतुलन की हानि होती है। जो प्राकृतिक संतुलन है ना, सब टाइम टाइम से हो रहा है, पानी गिर रहा है, ठंडी अपने मौसम पे आती है, गर्मी अपने मौसम पे आती है, लेकिन धीरे धीरे देख रहे हैं आप, चेंज हो रही है। इसी वजह से संसाधनों के अति दोहन से जल संकट उत्पन्न हो, जल भी, बारिश भी लेट से आती है, कम होती है, तो ये भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सतत पोषणीय विकास से क्या असर है? तो सतत पोषणीय विकास से क्या असर है आपका? पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, ठीक है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना, और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों को आवश्यकताओं की अवहेलना ना करें, ठीक है। तो क्या सतत पोषण है कि आपको पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाएं, भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करें, मतलब जो भविष्य में पीढ़ी आने वाली है उनके लिए चिंता या दिक्कत ना पैदा करें, ठीक है। मैदा अपंदन से क्या तात्पर्य? तो मैदा अपंदन तो आप जानती है, मिट्टी के कटाव को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बहते हुए जल, पवन व हिमानी द्वारा मैदा की कटाव, ठीक है, हवा से हो चाहे जल से हो, ठीक है, या हिमानी के द्वारा हो, उसके बहाव की प्रक्रिया को मैदा अपंदन कहते हैं, ठीक है, जिससे उपजाऊ मैदा बह जाती है। सरमुच जुताई कैसे कहते हैं? सरमुच जुताई क्या है बेटा? ढाल वाली भूमि पर, ढाल, ढाल तो आप जानती है, जैसे ऊपर से नीचे होती है वो चीज़, ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इसे समोच्च जुताई कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं बड़े क्वेश्चन जो आपके एक पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है, इनको समझना है। पहले इसमें क्वेश्चन, नमनीकरण योग और अनमनीकरण योग संसाधन को स्पष्ट कीजिए। तो नमनीकरण योग संसाधन क्या है? इनके नाम ही में क्या, ये संसाधन जो है क्या हो जाते हैं? तुरंत, मतलब पुनः पूर्ति योग हो जाते हैं, ठीक है, क्या हो जाते हैं? फिर से योग हो जाते हैं उपयोग करने के। तो एक बार की परिभाषा पढ़ लेते हैं। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नमनीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है, किसी भी प्रकार से, भौतिक या रासायनिक या यांत्रिक, तो क्या किया जा सकता है? उन्हें पुनः उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। उन्हें नवीनीकरण युग अथवा पुनः पूर्ति युग संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन और वन जीवन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके? तो ये आपके नवीनीकरण संसाधन हो जाएंगे। अब ये क्या है? आपके अवनीकरण योग संसाधन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आज क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको वार्षिक और अर्धवार्षिक में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अनमनीकरण योग संसाधन, इनके नाम ही में आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, ये फिर से पुनः उपयोग योग नहीं होंगे, ठीक है। तो इन एक बार पढ़ेंगे परिभाषा को। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाती है। इनके बनने में क्या लग जाती है? लाखों वर्ष लग जाती है, ठीक है। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाती है आपकी, ठीक है, लाखों वर्ष लग जाती हैं। इनमें कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय हैं और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं। मतलब ईंधन वगैरह ख़त्म हो जाएगा तो आपका वापस नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन कुछ धातुएं हैं वो क्या हो जाती है? पुनः चक्रीय हैं, फिर एक बार प्रयोग के साथ समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा, ध्यान रखना है इसमें। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटराइट मृदा की विशेषता पूछा जाता है आपका, ठीक है। यह मृदा अम्लीय होती है, ठीक है, अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था। अधिक तापमान, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका निर्माण होता है, जहाँ पे तापमान क्या होता है? अधिक होता है। अधिक वर्षा से निस्क्षारण का परिणाम है ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है इसमें, ठीक है। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के भागों में पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या है आपको? अम्लीय प्रकृति की होती है। ये कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति की होती है। और ये अधिक तापमान वाले स्थानों पर, ठीक है, जहाँ वर्षा होती है। और यहाँ पे क्या होता है?
ह्यूमस की मात्रा कम होती है इसमें, ठीक है। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट साइड में पाई जाती है, ठीक है। महाराष्ट्र के आपको बताएं कहाँ पे है हमारा, तो ये आपका महाराष्ट्र, तो इसे बोलते हैं पश्चिमी घाट, ठीक है। क्या बोलते हैं, इसे पश्चिमी घाट बोलते हैं। इसे एक बार देख लो अच्छे से, क्या आपका ये यहाँ पे उत्तर है इस साइड में, ठीक है। ये आपका क्या है इस साइड दक्षिण, ठीक है। इधर दक्षिण हो जाएगा आपका, इधर पूर्व है आपका, इधर क्या आपका पश्चिम, ठीक है। तो आपका इधर पे क्या है महाराष्ट्र, ठीक है। जब इसकी बात होगी पश्चिमी घाट की तो कौन सी होगी, ये वाली घाट, ठीक है, इस वाले घाट की, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका जलोढ़ मैदा किसे कहते हैं, ठीक है जी। मैदा बहुत पूछी जाती है, आपको बिल्कुल से समझना है इसी को। जलोढ़ मैदा क्या है बेटा, यह सबसे अधिक उपजाऊ है। जलोढ़ मैदा क्या सबसे अधिक उपजाऊ होती है, ठीक है, पूछा जाए तो। यह मैदा देश के उत्तरी मैदान में, उत्तरी मैदान यानी तटीय प्रदेशों में पाई जाती है। अभी आप देखेंगे उत्तरी मैदान कहाँ पे है। इस मैदान में पेड़ पौधों का गला सड़ा अंश ह्यूमस होता है, ठीक है। जो पेड़ पौधे की क्या होती है, गले सड़े पत्तियाँ वत्तियाँ सब्जी क्या होती है, जैसे क्या बोलते हैं पेड़ पौधों के गला सड़ा अंश, मतलब पत्तियाँ टहनियाँ ये सब क्या हो जाती है, सड़ जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है। काफ़ी मात्रा में होता है। चूना का अंश भी जलोढ़ मैदा में होता है, चूना का भी होता है, ठीक है। पुरानी जलोढ़ मैदा से बने क्षेत्र को बांगर तथा नई जलोढ़ मैदा से बने क्षेत्र को खादक कहा जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, क्या होती है, अधिक उपजाऊ होती है जलोढ़ मैदा, और ये उत्तरी मैदान तथा तटीय प्रदेशों में पाई जाती है। गला मतलब जो गला सड़ा मतलब पेड़ पौधे की टहनियाँ पत्ते सड़ जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, ह्यूमस। और ये इसी से ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है चीज़, ठीक है। जहाँ पे डाल दो बहुत ज़्यादा मतलब मतलब और बड़ा शक्ति को बढ़ाती है जी, ह्यूमस। और क्या होता है, चूना का अंश होता है जलोढ़ मैदा में। और ये क्या पुरानी मैदा को जलोढ़ मैदा को क्या बोलते हैं, बांगर, और नई को क्या बोलते हैं, खादर, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे उत्तरी मैदान की बात हुई तो कहाँ पे है, तो उत्तरी मैदान कौन सा होता है आपका, ये वाला क्षेत्र जी। यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश वगैरह है, तो इसे गंगा का मैदान या उत्तरी मैदान बोलते हैं, ठीक है, ये वाले को। ये का क्योंकि यहाँ पे गंगा नदी है, तो यहाँ पे बहुत गंगा नदी, बहुत सारी नदी, घाघरा, गंगा, गोमती, ठीक है, ये सब नदी हैं। तो इस वजह से क्या हो, यहाँ पे एक समतल प्लेन मतलब जगह है, जिससे क्या हो जाती है, यहाँ पे फसल उत्पादन आसान होती है, और यहाँ पानी भी काफ़ी मात्रा में, तो इस वजह से ये उत्तरी मैदान है, ठीक है। एजेंडा 21 देख लेते हैं, क्या है एजेंडा 21। तो इससे आपको क्या है एजेंडा 21, एजेंडा 21 एक घोषणा है जिसमें 1922 में, किसमें 1992 में ब्राज़ील के शहर कौन से में, रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED के तत्वाधान में राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया। क्या हुआ था कैसे एजेंडा 21 में, तो पर्यावरण के लिए बेटा कौन से शहर में, ब्राज़ील में 1992 में रियो डी जेनेरो शहर में, ठीक है। क्या हुआ था, पर्यावरण को कैसे क्या करें इस पर विचार विमर्श हुआ था। जैसे इसका उद्देश्य क्या थे, इसका उद्देश्य था भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास, मतलब जो भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास है, इसको मतलब कैसे विकास हो आपका, जिससे किसी नुकसान ना हो, जो नुकसान किसे, प्रकृति को ज़्यादातर। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकता एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति निर्धारण और रोगों से निपटना है, ठीक है। मतलब जो इसका सहयोग द्वारा पर्यावरण क्षति, मतलब जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है उसी को बचाना है सबसे ज़्यादा, ठीक है। निर्धनता और रोगों से निपटना भी। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें, मतलब अपने अपने कैसे बचाना है पर्यावरण को, वो खुद से तैयार करे, ठीक है। ये हो गया आगे एजेंडा 21। अब बांगर और खादर में कोई 4 अंतर जो पूछा जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। बांगर और खादर में तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं इंपोर्टेंट वाला, कौन सा आपका, उस चट्टान का नाम लिखिए जिसमें काली मैदा का निर्माण होता है, इस मैदा की विशेषताएं भी लिखिए, ठीक है। तो क्या देखते हैं, ठीक है। काली मैदा का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार के द्वारा, ज्वालामुखी तो आप जानते हैं जो क्या होता है, पृथ्वी के अंदर क्या होता है, लावा वगैरह बाहर निकलता है, ठीक है। ज्वालामुखी उद्गार के समय धरातल पर फैले लावा के ठंडा होने तथा उसके अपक्षय से होता है, ठीक है। लावा प्रवाह का मुख्य उदाहरण बेसाल्ट है, ठीक है। देखते हैं कैसे बोल रहे हैं जी लोग। आपका बेटा क्या है जी, आपका ज्वालामुखी है, ठीक है। जिसका मुंह है क्रेटा बोलते हैं इसे, ठीक है। ये क्या है, लावा बाहर निकला, लावा वैसे आग की तरह होता है, ठीक है।
जो पृथ्वी के अंदर मतलब बनता है, बहुत गर्म होता है जी, ठीक है। बहुत तो ये लावा बाहर निकलता है, ठीक है आपका, और बाहर निकल के क्या होता है जी आपका ठंडा होगा, बाहर निकलेगा तो वायुमंडल से ठंडा होगा कि नहीं होगा, ठंडा होता है। तो यही वो कह रहा है, क्या बोला है, धरातल पे फैले लावा ठंडा होने तथा उसके अपक्षय से होता है, ठीक है। लावा प्रवाह का मुख्य उदाहरण बेसाल्ट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका लावा, वो आपका ये क्या हो जाएगी आपकी बेसाल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जो चट्टानें बनेगी जो आपकी क्या हो जाती है बेसाल्ट हो जाएगी। अब इसकी विशेषता देखते हैं, क्या क्या आपकी विशेषता। काली मैदा बहुत ही महीन कणों वाली चीका होती है, चीका मैदा है, ठीक है। महीन कण होती है इसमें, ठीक है। कैसे होते हैं आपके महीन कण होती है, ध्यान रखना। इसमें पानी पड़ने पर यह चिपचिपी होती है तथा सूखने पर इसमें दरार पड़ जाती है, ठीक है। क्या होती है, पानी पड़ने पर चिपचिपी हो जाती है, आपने देखा हो जहाँ पे है, और सूखने पर इसमें दरार पड़ जाती है, क्योंकि इसमें पानी मतलब अच्छे चिकनी होती है, ठीक है। तो आप देखना काली मिट्टी को अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसमें लोहांश अधिक मात्रा में होता है, मैग्नीशियम की मात्रा भी अधिक पाई जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, लोहांश अधिक होता है, ठीक है। मैग्नीशियम की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। इसमें नमी काफ़ी समय तक बनाए रखने की क्षमता होने के कारण सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। यह मैदा कपास के लिए उत्तम है, ठीक है, कपास के लिए उत्तम है।